हम यहाँ से मार्कशीट ओपन कर लेते हैं अपनी। कल जहाँ तक बताया था आ गया था, डिवीजन तक आ गया, निकल गया था, आ गया। मतलब फॉर्मूला ऐसा तो नहीं है थोड़ा बहुत भी मिस्टेक हो रही। लिख लिए थे, ठीक है। तो लगाने में कोई डाउट तो नहीं? अगर आप किसी अदर जगह पर लगाओ तो लगा लोगे। अब इसके बाद अपन निकालेंगे सप्ली। इसमें देखिए फॉर्मूला नहीं है ऊपर वाले में, तो अपन इस पे जा रहे हैं, इसको अपन कर देते हैं अब। तो नीचे वाला फॉर्मूला ऊपर चलेगा। ठीक है, अब अपन निकालेंगे यहाँ पर सप्ली। ठीक है, तो इसके लिए अपन एक फॉर्मूला लगाएंगे। सप्ली का मतलब क्या रहता है कि अगर कोई स्टूडेंट एक एक सब्जेक्ट में या दो सब्जेक्ट में या तीन सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, तो आप क्या करते हो? अगर एक सब्जेक्ट में फेल हुआ तो उसको अपन सप्ली दे देते हैं, या फिर दो सब्जेक्ट में फेल होता है तो बोल देते हैं सप्ली, डबल से एग्जाम देता है, पास हो जाता है। विनय, क्या कर रहे हैं? ठीक है, अपन इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर लगाएंगे इक्वल। इक्वल लगाने के बाद अपन यहाँ पर फंक्शन यूज करेंगे काउंट इफ का। ठीक है, हम यहाँ पर काउंट इफ फंक्शन, अभी तक अपन ने इफ फंक्शन का यूज पढ़ा, सम एवरेज मिनिमम मैक्सिमम फंक्शन का यूज पढ़ा, अब अपन पढ़ेंगे काउंट इफ। काउंट इफ अपन यहाँ पर इसलिए लगा रहे हैं, काउंट इफ वाला फंक्शन वहां पर लगाया जाता है जहां पर आपको कोई चीज काउंट करनी रहती है। हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, हमारे जितने भी इस स्टूडेंट के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें हमें ये काउंट करना है कि ये किस किस स्टूडेंट, मतलब इस स्टूडेंट के किस किस सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर, मतलब कितने सब्जेक्ट में ये फेल है, हमें ये चीज काउंट करनी है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इक्वल लगाकर काउंट इफ वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, ये नीचे दिख रहा है आपको काउंट इफ, इस पर हमने डबल क्लिक किया। यहाँ पर डबल क्लिक कर सकते हो आप, या फिर आप टाइप भी कर सकते हो। अब आप देख रहे हैं इसके बाद क्या आ रहा है, ब्रैकेट। तो यहाँ पर ब्रैकेट आ चुका है। अब इसके बाद बोल रहा है वो रेंज। रेंज क्या होती है? जगह। रेंज सिलेक्ट करिए जिसमें आपको काउंट करना है। हमें काउंट करना है इस स्टूडेंट के जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करोगे बताइए? यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमें रेंज सिलेक्ट करनी है। इस सेल पर क्लिक करेंगे, शिफ्ट की को दबाएंगे, इस पर जाकर क्लिक कर देंगे, या फिर जहां भी आपका फंक्शन लग रहा है उस जगह पर एक सेल पर क्लिक करोगे, शिफ्ट के साथ रेंज का साइन लगा दोगे और इस सेल पर क्लिक कर दोगे, तब भी ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर देगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर रेंज बता दी अपन ने कि हमें इस रेंज में काउंट करना है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या आ रहा है, क्रिटेरिया, यानी अब आपको बताना है इसमें क्या काउंट करना है आपको। ठीक है, तो उसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पर कॉमा। क्रिटेरिया में अपन वो चीज लिखेंगे जो हमें काउंट करना है। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम वो लिखेंगे, हमें क्या करना है, 33 से छोटा है कि हर एक सब्जेक्ट कितने नंबर का है, 100 नंबर का है। 33 में क्या होता है, स्टूडेंट पास हो जाता है। अगर 33 से एक भी कम है तो क्या माना जाता है कि वो फेल हो गया। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे लेस देन, लगाएंगे पहले लेस देन यानी से छोटा। किससे छोटा? 33 से छोटा। अगर 33 तक है तो पास है। अगर 33 से एक भी कम है तो क्या आना चाहिए, सप्ली, मतलब फेल माना जाएगा वो उस सब्जेक्ट में। तो अपन डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देते हैं। ब्रैकेट अपन ने स्टार्ट किया था, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अरे ठीक है, हाँ बोल रहे, कुछ बोल रहे। ठीक है, तो इस तरह से अपन को जिस भी जगह पर काउंट करनी होती है कोई भी चीज, उस जगह पर आप काउंट इफ वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, फंक्शन यूज कर सकते हैं, आप एंटर करेंगे। अब आप देख रहे हैं इस स्टूडेंट के एक भी सब्जेक्ट में 33 से कम मार्क्स नहीं है, तो ये नहीं है, जीरो आ रहा है, मतलब एक भी सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट में ये क्या है, पास है। तो हम इसको ड्रैग कर देते हैं। तो ये वाला देखिए आप, ये वाला जो स्टूडेंट है, अपन इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इस पर क्लिक करें, देखिए एक इस स्टूडेंट के एक सब्जेक्ट में कितने हैं, 32 है, इसलिए ये यहाँ पर एक बता रहा है। अगर जैसे कि इस स्टूडेंट के एक में हम कर देते हैं 30, देखिए दो बताने लगा। ठीक है, इसी तरह से अगर ये एक सब्जेक्ट में और फेल होता है, जैसे हमने इसको कर दिया है 29, यहाँ पर क्या आने लगेगा, 3। और किसी स्टूडेंट की देखिए सभी में, हाँ बोलिए।
तो भी 4 आने लगेगा। मतलब ये यहाँ पर, हाँ फेल, अभी हमने आपको फेल पास हम आगे बताएंगे, अभी हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि अगर ये स्टूडेंट किसी एक सब्जेक्ट में, मतलब किसी इसी स्टूडेंट के या किसी भी स्टूडेंट के एक सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर है, एक सब्जेक्ट में है मान लो, तो यहाँ पर 1 आने लगेगा, 2 में है तो 2 आने लगेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये वाला स्टूडेंट है, इसका क्या आ रहा है 0। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसके ये 34 है, बाद में हमें पता चला कि इसके 34 नहीं थे, इसके 32 मार्क्स। एंटर कर रहा है, क्या आ गया 1। मैं क्यों, क्योंकि ये जो अपन ने रेंज सिलेक्ट करी है, इसमें एक जगह पर लेस देन 33 है, यानी कि 33 से कम मार्क्स हैं किस पे, एक सेल के अंदर, उसने काउंट करके दे दी। अगर 2 सेल में होंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, किससे, 33 से कम होंगे। ठीक है, जैसे कि अगर 2, 3, 4, 5 मार्क्स आए, 10 मार्क्स आए, किसी के 15 मार्क्स आए, तो भी क्या आएगा, वहां पर काउंट कर देगा वो। बस 33 से कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा है तो कुछ काउंट नहीं करेगा। अब ये 0 क्यों दे रहा है, क्योंकि एक भी सब्जेक्ट में स्टूडेंट फेल नहीं है, जितने सब्जेक्ट में वो फेल होगा यहाँ पर वो शो कर रहा है। आया समझ में? इस तरह से आप ये काउंट इफ वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या करना है आपको, एक बार और देखते हैं। ठीक है, इक्वल लगाएंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर लिखोगे काउंट इफ। ठीक है, काउंट इफ या फिर यहाँ पर नीचे दिया जाता है, आप इसको डबल क्लिक करके ले सकते हैं। क्या पूछ रहा है वो, रेंज। रेंज यानी उस जगह को सिलेक्ट करिए जिस जगह में आप काउंट करना चाहते हैं। हमने सिलेक्ट कर लिए इसके सभी सब्जेक्ट, हिंदी से लेकर संस्कृत तक। ठीक है, अब इसके बाद हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब क्या बोल रहा है वो, कॉमा, तो हम लगाएंगे कॉमा। डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर हम लिखेंगे क्या आप इसमें काउंट करना चाहते हैं। हम इसमें काउंट करना चाहते हैं लेस देन 33, यानी कि 33 से कम मार्क्स अगर किसी सेल में है, इस रेंज में अगर है 33 से कम मार्क्स, तो वो अपन को काउंट करके देगा। ठीक है, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। 0 बता रहा है, क्योंकि 0 एक भी सब्जेक्ट में वो फेल नहीं है स्टूडेंट। इसी तरह से हम इसको ड्रैग कर देते हैं, जिस भी सब्जेक्ट में वो फेल है, जैसे कि यहाँ पर 3 सब्जेक्ट में वो फेल है, 3 आ रहा है, 4 सब्जेक्ट में होगा तो 4 आएगा, 5 में तो 5, 6 में तो 6, 6 ही आ जाएगा। फिर 6 से ज्यादा में वो फेल नहीं हो सकता, क्योंकि 6 सब्जेक्ट ही 6 में। ठीक है, आया इतना समझ में, आ गया। अब इसके बाद अपन को निकालना है फाइनल रिजल्ट, यानी कि अगर ये स्टूडेंट फेल है तो यहाँ पर फेल आना चाहिए, पास है तो पास आना चाहिए, और अगर इसकी सप्ली है तो यहाँ पर आना चाहिए सप्ली। तो इसके लिए अपन यहाँ पर लिखेंगे रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 कंडीशन बन रही है, कौन कौन सी, या तो ये स्टूडेंट पास है, या फेल है, या फिर इसकी सप्ली। तो अपन कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, इफ वाला। ठीक है, जो अपन यहाँ पर 2 बार कर चुके। इक्वल लगाएंगे, ठीक है, इफ लगाएंगे। अब अपन को परसेंटेज का सेल एड्रेस नहीं लेंगे, अब अपन को लेना है सप्ली का सेल एड्रेस। सप्ली वाला जो कॉलम है इसका सेल एड्रेस। इसका अपन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर इसमें 0 है मतलब स्टूडेंट पास है, एक भी सब्जेक्ट में फेल नहीं है। अगर 1 है तो क्या मतलब है, एक सब्जेक्ट में फेल है, 2 है तो 2 सब्जेक्ट में फेल है, 3 है तो 3 सब्जेक्ट में फेल है। आ रहा है समझ में? इसलिए अपन यहाँ से ये वाला सेल एड्रेस लेंगे सप्ली का। इस पर अपन क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेल एड्रेस आ जाएगा। अपन यहाँ पर लगा रहे इक्वल। इक्वल इसलिए लगा रहे क्योंकि अगर इस सेल में इक्वल है, बराबर है 0 के, ठीक है, इसलिए अपन ने यहाँ पर इसका सप्ली का सेल एड्रेस लिया, यहाँ पर इक्वल लगाया। अगर इस सेल में बराबर है 0 तो उसके लिए अपन लगाएंगे कॉमा और डबल इन्वर्टेड को डॉट लग गया शायद, कॉमा लगाएंगे। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, पास। क्योंकि अगर ये स्टूडेंट मतलब 0 आ रहा है सेल में, तो मतलब एक भी सब्जेक्ट में फेल नहीं है, तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं पास। ये हो गई अपनी पहली कंडीशन। अब अपन दूसरी कंडीशन लेने के लिए कोमा लगाएंगे, फिर अपन लिखेंगे इफ, फिर से अपन लेंगे सप्ली का सेल एड्रेस। अगर आपको सेल एड्रेस लेने में दिक्कत आती है तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर देखोगे ऊपर क्या आ रहा है n, और यहाँ पर क्या आ रहा है 6, आप टाइप कर दोगे n6, ठीक है, वो सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर अपन देंगे सेकंड कंडीशन। अब आप ये ध्यान में रखना होगा, अगर एक सब्जेक्ट में सप्ली मान रहे हो आप, जैसे कि अगर स्टूडेंट एक सब्जेक्ट